इंडिया का बेटा, इस पार्ट को देखो, क्या देखोगे, ये क्या साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, क्या है, अरेबियन सी है। नीचे में क्या है, इंडियन ओशन, ठीक है। इधर क्या बेटा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। मैंने क्या बोला, ए माउंट ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड बाय water on its three sides, that is called peninsula. What is peninsula? A mounds of land that is covered by water on its three sides, that is called peninsula. अब देखो, जो इंडिया का ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसके तीन साइड से क्या है, एक साइड से जो इसका कौन सा पार्ट है ये भाई, ये कौन सा पार्ट होगा इसका, वेस्ट, ये क्या हुआ साउथ, ये क्या है ईस्ट, है ना। तो वेस्ट में क्या, अरेबियन सी, क्या ये वाटर बॉडीज है। साउथ में क्या, इंडियन ओशन, वाटर बॉडीज है। ईस्ट में क्या, बे ऑफ बंगाल, क्या वाटर बॉडीज है। मींस ये पार्ट क्या है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी क्या है, वाटर बॉडी से कवर है। और जो लैंड मास अपने तीनों साइड से क्या हो बेटा, वाटर बॉडी से कवर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। If someone asks you what is peninsula, what you answer? That peninsula is a landmass that is covered by water on its three sides. जिसके तीनों साइड क्या हो, पानी ही पानी हो, वैसे लैंडमास को क्या बोलते हैं बेटा, पेनिनसुला बोलते हैं। एंड द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज द पेनिनसुलर पार्ट। जो भारत का क्या है, जो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है। पेनिनसुला के बारे में समझ गए, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये सब वो पढ़ते रहना, ठीक है, हमेशा याद करना, एक नोट्स बनाना, ठीक है, और इसको क्या करना, हमें सेंड करना, ठीक है। अब पेनिनसुला इज द लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स थ्री साइड। क्या बोला, पेनिनसुला इज द लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स थ्री साइड, ओके। जिससे क्या हो, पेनिनसुला एक वैसा लैंड मास है जिसके तीनों साइड से क्या हो, वाटर हो। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला। जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है वो क्या है, पेनिनसुला है। क्यों, क्योंकि जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, उसके वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, एंड ईस्ट में क्या है, बंगाल, बे ऑफ बंगाल। दैट मींस the southernmost part of the India is covered by water on its three sides. Okay, on one side there is Arabian Sea, on the another side there is Indian Ocean, and on the eastern side there is Bay of Bengal. That part is called peninsula. Okay, it is surrounded by Arabian Sea along the western coast. जो western coast है वहां पे क्या है, Arabian Sea है, Bay of Bengal on the eastern coast, and Indian Ocean in the southern coast. ठीक है। उसके बाद देखो, कन्याकुमारी इज द साउदर्न टिप ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का मेनलैंड है, मेनलैंड क्या होता है, जैसे ये देखो, ये मैप देखो, ये मैप देखो, ये मैप क्या है, इंडिया का मेनलैंड है। When we are talking about the mainland, we are not considering island of India. Iceland क्या होता है बेटा, आइसलैंड, ISLAND, आइसलैंड क्या होता है, टापू, जो एक लैंड मास होता है जिसके चारों तरफ से क्या हो, पानी हो, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है, उसके तीन साइड से पानी होता है। लेकिन आइसलैंड क्या होता है, इट इज कवर्ड बाय, इट्स ऑल साइड इज कवर्ड बाय वाटर, दैट इज कॉल्ड आइसलैंड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेनलैंड ऑफ इंडिया, वी आर नॉट कंसीडरिंग द आइसलैंड ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग मेनलैंड की बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग आइसलैंड की बात नहीं करते, मींस लक्षद्वीप आइलैंड की बात नहीं करते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात नहीं करते हैं। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है, इसके चारों साइड से क्या है, पानी है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी मेनलैंड की बात करो तो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट क्या है इंडिया का, कन्याकुमारी। लेकिन जब इंडिया की बात करो तो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा, INDRA, इंदिरा पॉइंट। ये कहां पे है बेटा, लक्षद्वीप आइलैंड में, सॉरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ये कहां पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ।
कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड। जब मेनलैंड की बात करो क्या होता है, वी आर नॉट कंसिडरिंग आइसलैंड, ठीक है। जब मेनलैंड की बात करो सबसे क्या होता है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होता है, कन्याकुमारी। कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में, ठीक है। However, the southernmost tip of our country is Indira Point। जो साउदर्नमोस्ट टिप है उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये कहां पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है। इन द निकोबार आइलैंड, कौन से आइलैंड पे, अंडमान एंड निकोबार, और निकोबार आइलैंड पे है, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अब एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जब आप लोग इस चीज को देखोगे, ये क्या है, मेरा अर्थ है नहीं, तो अर्थ के ऊपर क्या देखोगे, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे और वर्टिकल लाइन देखोगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, स्लीपिंग लाइंस, जो इस तरह का लाइन होता है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो और जो ऐसा वाला लाइन होता है वो क्या होता है, स्टैंडिंग लाइन, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंड। ये क्या बेटा, स्टैंडिंग लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। जो स्लीपिंग लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ठीक है। तो याद रखना, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, कौन सा लैटिट्यूड, 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटर। एंड 23.5 लैटिट्यूड क्या बोलते हैं, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो जो स्लीपिंग लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरता हो, ऐसा बोला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड माय डियर स्टूडेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट। द uppermost the part which is above the tropic of cancer is called northern part, and the part of the India which is below the tropic of cancer is called southern part. And there are many states of India through which tropic of cancer passes. For example, Gujarat, Rajasthan, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा एंड मिजोरम, दीज आर द स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes, and tropic of cancer divide India into two parts. The upper part is the northern part of India, and the lower part is the southern part of India. The tropic of cancer passes through the middle of the country. India has variety of landform and the physical features. India has great diversity in culture, religion and language. ठीक है। अब देखो इंडिया में क्या डिफरेंट लैंडफॉर्म है, कहीं पे क्या नॉर्दर्न प्लेन है, कहीं पे माउंटेनियस रीजन है, कहीं पे क्या डेजर्ट है, कहीं पे क्या प्लेटो है। नहीं, इस लैंडफॉर्म में डिफरेंट होने के साथ साथ हमारा कल्चर भी डिफरेंट है, हमारा रिलीजन भी डिफरेंट है। कोई इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करता है, कोई हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता है, कोई बुद्धिज्म को फॉलो करता है, कोई सिखिज्म को फॉलो करता है। मींस वी आर इंडियन हैविंग डाइवर्स वे ऑफ लिविंग। क्या होता है, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिहार में लोग क्या अधिकतर कुर्ता पैजामा पहनते हैं ना। आप चले जाओ कोई और पार्ट में क्या होता है, पहनने का स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता है। नहीं, जैसे पंजाब में लोग क्या टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया है इंडिया हैज ग्रेट डाइवर्सिटी। हमारे क्या है, बहुत ज्यादा ही विभिन्नताएं हैं, किसमें, कल्चर में, रिलीजन में, लैंग्वेज में। नहीं, अब देखो अपने स्कूल में प्रिंसिपल सर कहां के हैं, कहां के बेटा, साउदर्न पार्ट के हैं। और क्या वो तमिल बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। कोई आप बंगाल चले जाओ, वहां के लोग क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। तो क्या होता है, अलग अलग एरिया में क्या होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं। यही क्या डाइवर्सिटी है इंडिया का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन,
अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बाद भी हम लोग के अंदर क्या यूनिटी है। यूनिटी क्यों है? बिकॉज वी आर इंडियन। क्या है? हम लोग के पास फीलिंग है किस चीज की? दैट वी आर इंडियन। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में भी क्या है? यूनिटी है, एकता है। ठीक है, इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का बेसिक फीचर क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में भी एकता है। वी फॉलो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, ठीक है, डिफरेंट प्रोफेशन, बट वी आर इंडियन एंड दैट इज आवर कल्चर, आवर रिलीजन, आवर लैंग्वेज, दीज आर डाइवर्स बट फीलिंग्स ऑफ इंडियंस क्या है? यूनिटी लाता है, एकता लाता है। इंडिया इज वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इंडिया में क्या है? छोटा नागपुर लेके निकले तो वहां क्या है? बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, रिसोर्स गोल्ड माइंस मिलते हैं। ठीक है, इंडिया इज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। जो इंडिया है मेनली हमारे यहाँ क्या होते हैं लोग, किस इंडिया का कृषि प्रधान देश है। जो मेन ऑक्यूपेशन है इंडियन पीपल का क्या है? एग्रीकल्चर है। वो क्या करते हैं? लैंड पे कल्टीवेट करते हैं और क्रॉप को उगाते हैं, फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो मेन प्रोफेशन क्या है इंडियन पीपल का? एग्रीकल्चर। इंडिया प्रोड्यूस a variety of food crop like wheat, sugarcane, rice, teas, maize and variety of fruits and vegetables। हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, जैसे व्हीट हुआ, मेज हुआ, सुगरकेन हुआ। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ इट्स इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग। हमारा इकोनॉमी क्या है? डेवलप नहीं, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोग्रेसिंग इकोनॉमी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्रेसिव इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेवलपिंग कंट्री। हम लोग डेवलप नहीं हुए, पूर्ण रूप से हम लोग डेवलप नहीं हुए, हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और जो कंट्री डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। कौन सा इकोनॉमी होता है? प्रोग्रेसिव इकोनॉमी होता है। ठीक है, several industries have led to the industrial development in our nation। बहुत सारे इंडस्ट्री हमारे कंट्री में लगे हुए हैं जो क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल मार्कर, डस्टर, अब मोबाइल क्या होता है? हमारे इंडिया में फैक्ट्री लग रहे हैं, क्या प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वर्ल्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। दैट्स व्हाई इंडियन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। नहीं, आर्यन का नाम सुना हुआ, ये क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का वर्ल्ड का एक सबसे पुराना सभ्यता है, संस्कृति है। ठीक है, दैट्स व्हाई इंडिया में क्या सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इट इज नोन फॉर इंडस सिविलाइजेशन व्हिच वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया। अर्बन मींस क्या होता है? रूरल, देहाती, गांव का क्षेत्र क्या बोलते हैं? रूरल बोलते हैं। शहर के क्षेत्र क्या बोलते हैं? अर्बन क्षेत्र बोलते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका एक सबसे बड़ा फीचर क्या था? वहां पे अर्बनाइजेशन थी, वहां पे टाउन का सेटलमेंट था, सिटी का सेटलमेंट था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं? अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडिया हैज गिवन बर्थ टू सेवरल रिलीजन लाइक हिंदूज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस सेवरल एशियन कंट्रीज। इंडिया में क्या बहुत सारे रिलीजन को बर्थ दिया। फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म, कौन बर्थ दिया? बुद्धिज्म को कौन? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। कहां से? गया से, जो कि बिहार में ही है। जैनिज्म, महावीर ने बर्थ दिया। सिखिज्म, गुरु नानक देव, जो कहां है? इंडिया में। ठीक है, तो इसी तरह इंडिया में क्या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का बर्थ हुआ है। नहीं, और बुद्धिज्म को देखो, चाइना किसको फॉलो करता? बुद्धिज्म को। श्रीलंका किसको फॉलो करता? बुद्धिज्म को। नेपाल किसको फॉलो करता? बुद्धिज्म को। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे क्या हुआ? जो रिलीजन का बर्थ कहां हुआ? इंडिया में हुआ, बट वर्ल्ड के अलग अलग कोने में वो क्या फैल गए हैं। ठीक है, इंडिया हैज ट्रेड लिंक विद सेवरल कंट्री थ्रू द वाटरवेज। अब देखो, अभी क्या दौर है ग्लोबलाइजेशन का। द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टुगेदर एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन।
तो ग्लोबलाइजेशन किसका होता है? ट्रेड का होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या देखते हैं, चाइना का फोन इंडिया में बिक रहा है, इंडियन प्रोडक्ट चाइना में बिक रहा है, यूएसए का प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहा है, और इंडिया का प्रोडक्ट यूएसए में बिक रहा है। These all are because of the globalization. The world is treated as a market. क्या होता है? ट्रेड होता है, ट्रेड एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज होता है थ्रू द सी रूट और द लैंड रूट। हम लोग वाइल का जो भी अरेबियन नेशन है, अरब कंट्री है, वहां से क्या करते हैं हम लोग? पेट्रोल फ्यूल मंगाते हैं, किसके थ्रू? वाया सी रूट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? सी रूट से भी ट्रेड करते हैं, लैंड रूट से भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, इंडिया इज द मेंबर ऑफ सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भारत क्या है? बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, फॉर एग्जांपल यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइक यूएनओ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, एंड कॉमनवेल्थ। इंडिया बिलीव्स इन द वर्ल्ड पीस। ये मोटो है हमारा, क्या? विश्व शांति का, वर्ल्ड में शांति फैलाने का। ठीक है, हम लोग किसमें? शांति में बिलीव करते हैं। हम लोग टेररिस्ट में बिलीव नहीं करते, हम लोग किसमें? पीस में बिलोंग करते हैं। माय स्टूडेंट, दिस ऑल अबाउट आवर कंट्री इंडिया। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू। ओके, जब हम लोग पढ़ाई थे आपको क्या? फिजिकल डिवीजन, इंडिया का फिजिकल डिवीजन क्या क्या बताए थे? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में क्या था? हिमालय, उसके नीचे आ जाओ क्या? नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, उसके बाद क्या है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राजस्थान में है, क्या डेजर्ट है। उसके बाद क्या है? द पेनिनसुलर प्लेन, क्या? पेनिनसुलर प्लेन, जो कि क्या है? साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया था, और कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड। देखो ये इंडिया है, इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या बेटा? हिमालय। हिमालय के बाद इस रीजन में क्या आता है? नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ पे क्या आता है? थार डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद और नीचे आ जाओ, ये क्या? साउदर्न मोस्ट पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। क्यों? क्योंकि ये क्या बेटा? 3 साइड वाटर से कवर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्ट, इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्ट, और बीच का रीजन क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटू। ठीक है, डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, एंड डेक्कन प्लेटू क्या? रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेस है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, दिस ऑल वी हैव टू स्टडी about our country India. Okay, after this lecture the lecture is completed here, and after this lecture we will go through the question and answer. Okay, my dear friend, this is the homework for you. जो ये PDF फाइल है हम आपके क्लास के WhatsApp ग्रुप में सेंड कर देंगे, एंड आपका ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी है इसका होमवर्क करके, ठीक है, आप क्या करोगे? पेज पे होमवर्क करके और स्कूल WhatsApp ग्रुप में सेंड करोगे। ठीक है, और हम उसको चेक करेंगे। ओके।